तो कल से फिर से स्पेकुलेशन तेज हो गया था कि भैया हार्दिक पांड्या मुंबई में चले गए। रिपोर्ट्स फिर से आना शुरू कर दी थी, लेकिन ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी। तो आपको बता देते हैं कि ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है। गुजरात टाइटंस ने अपने ट्विटर हैंडल पे नए कप्तान का ऐलान कर दिया और उसका नाम है शुभमन गिल। यानी कि अगर हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं है तो सीधे तौर पे संदेश दे रहा है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में चले गए हैं और इस न्यूज की कंफर्म पुष्टि खुद गुजरात टाइटंस ने कर दिया। यानी कि अब रिपोर्ट्स नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ कंफर्म न्यूज। तो अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हार्दिक पांड्या को इतने बड़े बजट में अपने टीम में लेने के बाद मुंबई इंडियंस कमजोर हुई है या फिर मजबूती हार्दिक पांड्या कहीं से मुंबई इंडियंस को दे रहे हैं। पूरा स्क्वाड एनालिसिस हम देखेंगे कि कौन कौन से रिटेन्ड खिलाड़ी हैं, कौन से हरफनमौला खिलाड़ी हैं, उसमें गेंदबाजी डिपार्टमेंट क्या है, बल्लेबाजी डिपार्टमेंट क्या है, उनकी मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है और हार्दिक पांड्या के आने से क्या नए समीकरण बनकर मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2024 के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है, यही आग्रह है कि भैया अगर आपको अपडेट्स पसंद आते हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपने ये काम कर लिए हो तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इस मुंबई इंडियंस की, जिसमें हार्दिक पांड्या की एक बार फिर से वापसी हुई है, उसकी क्या मजबूती है। हार्दिक पांड्या के आने से कितनी मजबूत हो गई है मुंबई इंडियंस। क्या फिर से वो छठी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं हार्दिक पांड्या को लेकर मुंबई इंडियंस ने भूल तो नहीं कर दी, क्योंकि इतने बड़े बजट में वो मुंबई को ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर को आरसीबी में ट्रेड कर दिया है। हालांकि वो पैसे देकर किया है कि 17.5 करोड़ आप मुझे दो, कैमरून ग्रीन को ले जाओ क्योंकि मेरे पास तो हार्दिक आ गए। तो इन सभी चीजों पर हम नजर डालने वाले हैं और आपका समय जाया न करते हुए एक बार ब्रेकअप देख लेते हैं कि जो रिटेन्ड खिलाड़ी हैं, हालांकि अभी ऑक्शन टेबल पे जाना है। अगर हम देखें रिटेन्ड खिलाड़ियों की संख्या गिने तो ये टोटल 17 खिलाड़ी हैं, यानी कि 8 खिलाड़ियों को ऑक्शन टेबल पे मुंबई अभी खरीदेगी। तो जो भी कमजोरियां अभी इस क्या कहते हैं वीडियो में आएंगी, वो कमजोरियां ऑक्शन टेबल पर दूर भी हो सकती हैं और मुंबई इंडियंस उसको दूर करने का प्रयास करेगा ही करेगा। लेकिन अभी के लिए हम समझेंगे कि हार्दिक पांड्या को लेकर कितनी मजबूत हुई है टीम और कितनी कमजोर हुई है। पहले बल्लेबाजों की सूची में देख लेते हैं कौन कौन से बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु, विनोद और नेहाल वधेरा, ये बल्लेबाजी सेक्शन है। अब हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची पर अगर हम नजर डालें तो अर्जुन तेंदुलकर, सैम स्मुलानी, हार्दिक पांड्या, रोमारियो सेफर्ड को ट्रेड करके अपनी टीम में रख लिया है। वहीं गेंदबाजी विभाग में देखें तो जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश माधवाल, जैसन बेहनड्रॉफ, जो इनके तेज गेंदबाज हैं, 3 प्रमुख, बुमराह, आकाश माधवाल, जैसन बेहनड्रॉफ। तो बड़े बड़े गेंदबाजों की छुट्टी किया। जोफ्रा आर्चर को बाहर का रास्ता दिखाया गया, रिले मेरेडिथ को बाहर का रास्ता, जाय रिचर्डसन को बाहर का रास्ता, क्रिस जॉर्डन को बाहर का रास्ता, जिस कारण बजट बन पाया, पर्स में पैसे आ पाए और फिर सबसे बड़े खिलाड़ी कैमरून ग्रीन, जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे अभी तक के आईपीएल के इतिहास के, उनको भी बाहर बैठाया है, जिस कारण हार्दिक पांड्या का नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं। हालांकि कप्तान नहीं होंगे हार्दिक पांड्या, ये हार्दिक पांड्या के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि आप जिस टीम में थे उसको आपने सक्सेसफुल बनाया था, उस टीम की वजह से आपको भारतीय टीम का कमान मिला था, उस टीम ने आपको बहुत कुछ दिया था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपना भविष्य देखा कि भैया मुंबई की फैन फॉलोइंग बहुत है, अगर मैं मुंबई की कमान 1-2 सालों में थाम लेता हूं तो मेरा वर्चस्व शायद और बढ़ जाएगा, जिस वजह से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में दिख रहे हैं आपको। आइए देख लेते हैं कि हार्दिक पांड्या के आने के बाद इस मुंबई इंडियंस का स्ट्रेंथ क्या होने वाला है। ताकत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। तो पहला क्या है इनका स्ट्रेंथ कि भैया मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। आप देखिए ना, बल्लेबाजों की सूची पर नजर डालिए, एक से एक विध्वंसक बल्लेबाज, मैच विनर खिलाड़ी। जैसे कंगारू टीम में हम कहते हैं ना कि क्यों कंगारू टीम चैंपियन बनती है, इसलिए चैंपियन बनती है कि वहां पे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिगरे वाले खिलाड़ी हैं, जो किसी भी परिस्थिति में आकर हाथ रखकर बोलते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं यहां से मैच जिता दूंगा। ऐसे
जिगरे वाले खिलाड़ी इस टीम में भी हैं, किसी भी खिलाड़ी को आप कम नहीं आंक सकते और हर खिलाड़ी ये कहने के लिए तैयार रहता है कि भैया यहां से मैं मैच जिता कर जाऊंगा। हर बल्लेबाज मैच विनर बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा हो गए, ये इनसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी है ही नहीं। सूर्य कुमार यादव टी20 क्रिकेट का द ग्रेट कह लें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ईशान किशन, तिलक वर्मा, नए उभरते हुए खिलाड़ी, नए उभरते हुए सितारे। टिम डेविड, फिर उसके बाद नेहाल वधेरा भी अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके बाद हार्दिक पांड्या के एडिशन ने और मजबूत कर दिए इनकी बल्लेबाजी क्रम। दूसरे स्ट्रेंथ पर जाएं तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। अभी जब कायरन पोलार्ड चले गए थे, हार्दिक पांड्या चले गए थे तो फिनिशर की कमी हो गई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की वापसी ने फिर से इनकी फिनिशिंग डिपार्टमेंट को मजबूत कर दिया है। नजर डालिएगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में तो टिम डेविड, नेहाल वधेरा भी फिनिश करते हुए दिख रहे हैं। सबसे खास बात, सूर्य कुमार यादव खुद टिक जाते हैं तो मुकाबले फिनिश करते हैं। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के एडिशन ने इनके फिनिशिंग डिपार्टमेंट को भी मजबूत कर दिया, सुदृढ़ता प्रदान कर दी है, मजबूती प्रदान कर दी है। अगर हम तीसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो हार्दिक की मौजूदगी से लीडरशिप ग्रुप हुआ और भी मजबूत। मतलब हार्दिक आ गए हैं तो भैया लीडरशिप ग्रुप में अब सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं रहेंगे, बल्कि हार्दिक पांड्या का भी डिसीजन वहां पर मायने रखेगा। हार्दिक पांड्या भी अपना राय देते हुए दिखेंगे, लेकिन इससे घाटा सूर्य कुमार यादव को होगा। जो सूर्य कुमार यादव शायद बैक ऑफ द माइंड सोच रहे थे कि भैया 2025 के बाद तो एमआई अपनी होगी। अब उस सूर्य कुमार यादव के लिए थोड़ा सा सेटबैक होगा, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या आ गए हैं और वो लीडरशिप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। अब सूर्या बाहर हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें चौथे स्ट्रेंथ की तो पांड्या के रूप में एमआई को मिला भविष्य का कप्तान। लीडरशिप ग्रुप में जब वो आ चुके हैं तो भैया कैप्टेंसी इन्हीं को मिलनी है। 2025 में यह माना जा रहा है कि शायद एमआई हार्दिक को कप्तान बना दे। अब ये तो देखना दिलचस्प रहेगा कि रोहित कब छोड़ते हैं। तो ये तो स्ट्रेंथ था, हमने स्ट्रेंथ पर नजर डाला कि क्या क्या स्ट्रेंथ है एमआई का, वो स्ट्रेंथ था। कमजोरी की बात करें तो उनका जो सबसे बड़ा कमजोरी है इस स्क्वाड में अभी के लिए, वो है उनका तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट। क्योंकि उन्होंने अपने तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में झाई रिचर्डसन को बाहर किया है, जॉर्डन को बाहर किया है, आप देख सकते हैं, आर्कर को बाहर किया, बड़े बड़े नामों की छुट्टी की है। आर्कर को लेकर ये ऐसा थ्रेटनिंग डेथ बॉलिंग अटैक बनाना चाहते थे जहां पर बस नाम से ही विपक्षी बल्लेबाज थर थर कांपने लगे। उसकी सोच में बस जाए कि भैया मुझे आर्कर को खेलना है, बुमराह को खेलना है, आकाश माधवाल नए युवा उभरते हुए सितारे को खेलना है, जैसन बैंड्रॉप जैसे दिग्गज कंगारू गेंदबाज को खेलना है। तो ये जो थ्रेटनिंग पेस अटैक खासकर डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट रखकर ये बनाना चाहते थे, अब वो नहीं बन पा रहा है। अब वो कमजोर हो चुका है, उसमें सेंध लग गई है। वो किस लिए कि सिर्फ वो हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में चाहते थे। तो यहां पर थोड़ी सी कमजोरी है। हालांकि अभी इनके पास मौका है कि भैया ऑक्शन टेबल पे जाओ और वहां पे ये सुदृढ़ता ला सकते हैं अभी भी अपनी टीम में। तो अगर हम बात करें दूसरे कमजोरी की तो वो ये कि हार्दिक की चोट, आपको भी पता है कि बड़े महत्वपूर्ण और लंबे टूर्नामेंट में भारतीय टीम को हमेशा हार्दिक की चोट के कारण अपने प्लानिंग में चेंज करना पड़ता है। जो प्लानिंग रहता है, प्लान ए रहता है, उससे शिफ्ट होकर प्लान बी पर जाना पड़ता है और कई बार खामियाजा इसका भुगतना भी पड़ा है भारतीय टीम को। तो ऐसा कुछ मुंबई इंडियंस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हार्दिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि आप उनको इतना महत्वता अगर दे देंगे टीम में, आप उनको इतना मेन प्लेयर के रूप में तवज्जो देने लगेंगे, तो फिर अगर उनको चोट आ जाती है इतने बड़े टूर्नामेंट में तो फिर आपका पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता है और बड़ी कमी फिर आपके टीम में दिखने लगती है। अगर हम बात करें तीसरे कमजोरी की तो हार्दिक के अलावा अगर आप हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची पर नजर डालेंगे, इस वक्त के हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची पर, तो वहां पर आपको बड़े नाम नहीं दिखेंगे, छोटे नाम ही दिखेंगे। हार्दिक पांड्या एक हरफन मौला खिलाड़ी है, उसके अलावा रोमारियो सेफर्ड, इनके ऊपर उतना भरोसा नहीं जताया जा सकता, सैम सुमलानी, अर्जुन तेंदुलकर। तो सिर्फ और सिर्फ हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची में हार्दिक पांड्या मौजूद हैं बस, और इसके अलावा कोई वहां पर कह सकते हैं डेप्थ नहीं है। तो बैकअप भी नहीं है कि अगर हार्दिक चोटिल हुए तो उनके तौर पे, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे किसको लिया जाए, क्योंकि अब ये कैमरून ग्रीन को ट्रेड कर चुके हैं आरसीबी को। तो यहां पर ये कमियां आई हैं हार्दिक के आने से। कौन कौन सा स्ट्रेंथ आया वो भी हमने देखा, क्या क्या कमियां आई हैं हार्दिक के आने से हमने ये भी देखा। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये और कमियां हैं जिसके कारण एमआई को हार्दिक को लेने के कारण खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या ये स्ट्रेंथ है जिसके कारण एमआई 6ठी बार आईपीएल ट्रॉफी
हार्दिक के आने के बाद उठाने वाली। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।